दे अस, मेरे दादा जी और मेरे परदादा जी और मतलब मेरे मायके भी इधर एजुकेशन बोर्ड रिहाड़ी में है, मतलब राजपुरे में, तो फिर भी हमारे कागज नहीं बन रहे हैं। भाजपा, जी हाँ, भाजपा ने डोमिसाइल को लेकर आम जनता को काफ़ी जागरूक किया, लोगों के घर घर गई और डोमिसाइल बनाने का दावा किया और ये कह दिया कि जो पीआरसी होल्डर हैं उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। बट अगर हम ये कह दें कि पीआरसी होल्डर को भी डोमिसाइल प्रोवाइड नहीं हो रहा तो क्या आप मानेंगे? और क्या इस चीज़ को लेकर मानेंगे कि करप्शन कितनी हाई हो गई है? हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हमारे पास कोई व्हीकल्स या कुछ है नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे ये पता होना चाहिए, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ से है भी बहुत ज़्यादा दूर है वो, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हम किसी और को प्रोवाइड कर देते हैं। एक बार एप्लीकेशन लगा दीजिए, उसके बाद वो रिजेक्ट होगी, उसके बाद आप दोबारा लगाइए, वो भी रिजेक्ट होगी। जब आप ऑफलाइन मोड पर जाएंगे और उसके बाद आप एक अपील फाइल करेंगे कि जनाब ऐसी क्या बात हो गई कि आप हमें अभी तक डोमिसाइल क्यों नहीं दे पाए हैं, जब हमारे दादा परदादा सारे जम्मू के रहने वाले हैं। वो 2-3 बारी मतलब अप्लाई किया, नहीं बनया, फिर मैं कहा चल वीर जी बना देने, इन्हें दिन्ने हुण अस रोज़ रोज़ बार बार जा ही नहीं सकते है तहसीलां, हमें पता किन्नी परेशानी होंदी है। घर अपना कम्म काज भी मतलब होंदा है, अपना कम्म करना मैं थोड़ा बहुत, ते मतलब कालेज जंदी है, हुण एह् बी नहीं जाई सकदी है कालेज दा भी। फिर एल्लै ते चलो करोना चला दा, फिर वीर असें मैं फिर वापस आ दे, वापस की आ दे, अस ते इत्थूं दे रौह्ने आह्ले आं, कोई बाहर दे थोड़े। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ? नहीं दिक्कत मतलब दिक्कत तो कोई नहीं, कागज तो साढ़े पूरे असें दित्ते दे न। हाँ जी हाँ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ? हाँ पहले बार भी पूरे दित्ते हैं, दोबारा भी के दित्ते हैं। फिर उन्हें मतलब पहले वाले कोई ड्रैस गलत लिखे दा चाहे केह् कीते हा, तां मतलब ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ? हूँ पता नहीं, हूँ अस ते इन्ना ओह् नहीं है कि इंदी नालेज इंदा मतलब तहसील आह्लें दा इ'नें ही पता हो, बाकी डॉक्यूमेंट ते असें पूरे दित्ते दे न। राजरानी जी जम्मू की रहने वाली हैं, 10th भी उन्होंने यहीं से की। लगातार एक बात कहती आई कि आखिरकार भाई मेरी गलती बता दीजिए है क्या, मैं एक विधवा औरत हूँ, बार बार जगह जगह पर मुझसे जाया नहीं जाता, मेरी गलती बताओ ताकि मैं अपना एक डोमिसाइल जो पेपर ले सकूँ। पर बार बार अपील करने के बाद, बार बार ये कहने के बाद कि डोमिसाइल बना दीजिए, हुआ नहीं। जब डीसी के सामने यानी कि सुषमा चौहान जी के सामने ये बात आई तो सुषमा चौहान जी का ये कहना था कि विद इन 7 डेज़, यानी कि तहसीलदार बहू को ये डायरेक्शन दी गई कि विद इन 7 डेज़ आपको ये बनाना ही बनाना होगा, मतलब डोमिसाइल बनाकर देना होगा। बट सुषमा चौहान जी की बात को भी दरकिनार करते हुए आज तक डोमिसाइल नहीं बना है। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप ये डॉक्यूमेंट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर टाइमिंग जो है वो 4 बजे का लिखा गया है। हियरिंग 4 बजे कब होने लगी, शायद कोई यही बात को क्लियर कर दे तो समझ में आएगा, क्योंकि कल भी अगर आपने देखा होगा, कल भी यही चीज़ थी कि हियरिंग का टाइम जो है वो 4 बजे है। अभी भी मतलब जो अभी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उस पर भी यही है कि हियरिंग का टाइम 4 बजे है। ये 4 बजे कौन सी हियरिंग होती है, थोड़ा ये भी समझा दीजिएगा तो बढ़िया होगा। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार जब 2 बार अगर आप कहा जाए 2 बार ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सेम डॉक्यूमेंट पर अगर डोमिसाइल नहीं बना तो डीसी के एक बयान के बाद सेम डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि रीअप्लाई करने को बोला है, रीअप्लाई करने पर सेम डॉक्यूमेंट पर आप ये बता दीजिए कि कैसे डोमिसाइल मिल जाएगा। और अगर मिलना ही था तो पहली बार में क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में भी अगर आपने डोमिसाइल अप्लाई किया है तो आपको एक बार पैसे फिर देने होंगे, अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो फिर से आपको पैसे देने होंगे। और अगर किसी ऑफलाइन में अगर किसी शख्स को आप दे रहे हैं, क्योंकि ये महिला ने ऑफलाइन में भी एक शख्स को दिया है जिसने ऑलरेडी 100 रुपया भी लिया है, वो भी अगर आए तो सोचिए अभी तक ये महिला कितने पैसे खर्च चुकी है और करप्शन कितनी हाई लेवल हो रही है कि एक डोमिसाइल बनाने के लिए 4-5 लोगों के पास जाना है और उतने ही पैसे लगातार खर्च होते जाने हैं। डोमिसाइल पर और कितनी करप्शन हो रही है सारी जानकारी देंगे, हर एक बात बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, क्योंकि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये किसी और का स्लोगन नहीं है, बल्कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी है यानी कि भाजपा,
वो ये खुद कहती हुई नज़र आई है, जड़ से ख़त्म कर देगी ये बात कहती हुई नज़र आई है, पर ज़मीनी सतह पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।